करेंगे फॉग स्मॉग के डबल अटैक की। देखिए दिल्ली एनसीआर की हम बात कर रहे हैं, जहां के कई इलाकों में आज भी घना कोहरा और स्मॉग छाया हुआ है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही है, गाड़ियों की रफ्तार थम सी लग गई है। दिल्ली एनसीआर में AQI बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है और लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हो गए हैं। स्मॉग के चलते कल कई उड़ानें डाइवर्ट करनी पड़ गई थी और आज भी देखिए कुछ ऐसे हालात बने हुए हैं। ये आपको आज सुबह का ट्रैफिक दिखा रहे हैं। जब एक तरफ हल्की सी ठंड भी महसूस कर रहे हैं लोग, तो वहीं दूसरी तरफ कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है और जो सुबह की रफ्तार से गाड़ियां चलती थी वो रफ्तार अब कम हो गई है, या कहिए कि कई रफ्तारों पर ब्रेक भी लग गई है। विजिबिलिटी बेहद कम है। 2 दिन से आप लगातार देख रहे हैं इसी तरह का सुबह सुबह का मौसम होता है और जैसे ही दिन चढ़ता है उसके बाद मौसम में थोड़ा बदलाव दिखा जाता है। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, एटा और अयोध्या की आप तस्वीरें देख रहे हैं। अयोध्या में तो बहुत बुरा हाल है। अयोध्या में विजिबिलिटी बेहद कम। जो गाड़ियां आप सड़कों पर चलते हुए देख रहे हैं उनकी रफ्तार 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के हिसाब से है। ये 3 तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए ये आपको तस्वीरें मुरादाबाद, एटा और अयोध्या की दिखा रहे हैं, लेकिन आपको बता देते हैं कि पूरी दिल्ली एनसीआर में ऐसा ही हाल है। खास तौर पर सुबह का जो समय होता है उस समय विजिबिलिटी होती है बेहद कम। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इसी खबर पर और जानकारी के साथ। लखनऊ से हमारे साथ अलाउद्दीन अयूब हैं, नोएडा से हमारे साथ हिमांशु शुक्ला हैं, अलीगढ़ से हमारे साथ रंजीत सिंह हैं, अयोध्या से निमीश गोस्वामी हैं। सबसे पहले अयोध्या चलते हैं, निमीश से ले लेते हैं अपडेट। निमीश, देखिए लगातार यहाँ पर राम भक्त आते हैं श्री राम के दर्शन करने के लिए और हर दिन यहाँ पर भक्तों का आने का जो सिलसिला है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। लेकिन अब जिस तरह से कोहरे की चपेट में आने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है, तो क्या ऐसे में जो भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं उनके आने में भी कमी आप देख रहे हैं? अयोध्या से मौसम की क्या अपडेट है निमीश? देखिए अयोध्या में कोहरा सुबह से ही है, धुंध छाई हुई है, लेकिन श्रद्धालु अपनी रफ्तार से ही अयोध्या की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। और आप ये देखिए जो आपको कैमरा टीवी स्क्रीन पर ये झंडे लेकर के आते दिख रहे हैं, ये श्रद्धालु हैं। तो चाहे ठंड हो, चाहे धुंध हो या प्रदूषण हो, भगवान राम की नगरी में राम भक्तों के आने का सिलसिला अनवरत जारी रहता है और ये स्पीड कभी कम नहीं होती। अगर हम बात करें आज सुबह से, तो चूंकि नवंबर चल रहा है और इस समय से ठंड का आगाज भी हो जाता है, लेकिन अभी ठंड की वो जो ठंड है वो अभी उस हिसाब से नहीं दिख रही है। यहाँ गुलाबी ठंड का भी असर नहीं दिख रहा है, लेकिन जो कोहरा है जो वो दिख रहा है, तो ये माना जा रहा है कि ये प्रदूषण है। चूंकि दीपावली के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का जो दौर रहता है वो शुरू रहता है, लेकिन फिर भी जो प्रदूषण का ही असर है, जो ठंड को इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि ठंड अभी महसूस नहीं हो रही है। बीते दीपावली के बाद भी एक दिन धुंध देखी गई थी और आज फिर ये धुंध है। बिल्कुल निमीश, ये श्री राम की भक्ति आप कह सकते हैं, जिससे ना लोगों को ठंड का पता लग रहा है और ना घने कोहरे का। लेकिन जो सुबह की तस्वीरें आई है अयोध्या से वो बहुत ही हैरान करने वाली है। विजिबिलिटी बेहद कम थी वहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लखनऊ चलते हैं। राजधानी लखनऊ में हमारे साथ इस समय अलाउद्दीन अयूब जुड़े हुए हैं, वो अपडेट देंगे। अलाउद्दीन, क्या मौसम की अपडेट है? क्योंकि बीते 2 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं मौसम जिस तरह से करवट ले रहा है। ठंड में इजाफा ज्यादा नहीं है, लेकिन कोहरे में हर दिन इजाफा हो रहा है। सुबह और शाम लगातार टेम्परेचर डाउन हो रहा है, जिसकी वजह से धुंध और प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन आज थोड़ी सी राहत भरी खबर इसलिए है क्योंकि सुबह से बहुत चटक और तेज धूप है, जिसकी वजह से कुछ इलाकों में पोल्यूशन कम दिखाई देता है। लखनऊ की अगर बात करें तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से 6 सेंटर कुल बनाए गए हैं। 6 सेंटरों में मैं एक सेंटर के हालात बता देता हूं ताकि राजधानी लखनऊ के देखने वाले दर्शक कम से कम उन इलाकों में थोड़ा सचेत रहें जो थोड़े से हालात बेहतर दिखाई देते हैं। हालांकि वो मॉडरेट स्थिति है, वो गोमती नगर की है। 182 AQI इंडेक्स इतने वक्त दिखा रहा है, जबकि कुकरेल पिकनिक स्पॉट जो कि इंदिरा नगर का इलाका है वहां पर 175 AQI इंडेक्स प्रेजेंट टाइम में है। लेकिन जो बुरे हालात हैं वो है केंद्रीय विद्यालय के इलाके के, वहां 350 अभी भी AQI इंडेक्स है, यानी कि वहां पे भी अभी रेड सिग्नल दिखाई दे रहा है। जो मेन शहर है यानी कि जो कि कैसरबाग का इलाका है, लालबाग का इलाका है, वहां पे भी 350 का इंडेक्स अभी भी दिखा रहा है। इतनी चटक धूप और इतना मौसम में थोड़ी तब्दीली के बाद भी खासतौर से जो शहरी इलाका है वहां पर AQI इंडेक्स अभी भी जो अपडेट है 11 मिनट
मिनट पहले का वो 350 के करीब है। 2 इलाके और हैं वहां थोड़ी सी राहत है, वो है BR अम्बेडकर यानी यूनिवर्सिटी यानी शहीद पथ, वहां 180 के करीब है जो कि मॉडरेट की स्थिति में है, जबकि एक इलाका और है तालकटोरा का, वहां 250 दिखाई दे रहा है। कुल मिला के लखनऊ में जो हालात है 3 जगहों पे मॉडरेट और 3 जगहों पे हालात बिल्कुल रेड जोन के दिखाई दे रहे हैं। तो कम से कम शहरी इलाकों के लोग अभी भी थोड़े से जो लोग बीमार हैं उनको थोड़ा सा डॉक्टरों के राय और मशवरे पे चलना चाहिए। उम्मीदें जताई जा रही है कि थोड़ा सा मौसम खुलेगा और जब चटक धूप और तेज धूप होगी तो थोड़ा सा मौसम में और लोगों को तब्दीली देखने को मिलेगी। लेकिन पिछले कई दिनों से जो जहरीली हवाएं हैं लोगों को परेशान जरूर कर रही हैं। बिल्कुल, अब देखिए मौसम जैसे बदलता है और ठंड का आगाज होता है वैसे ही कोहरे का भी और प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जाता है। नोएडा चलते हैं। नोएडा में तो हिमांशु बुरे हाल है क्योंकि दिल्ली के कई इलाकों में जो AQI है वो 400 के पार पहुंचा है। जब दिल्ली में कई इलाकों में ऐसा हाल होता है तो उसका असर NCR में पड़ता है, नोएडा में भी साफ देखा जाता है। आज सुबह जब हम ऑफिस आ रहे थे तभी बहुत विजिबिलिटी कम थी। हम 20वें माले से जब नीचे देखते हैं तो भी हमें एकदम नजारा बिल्कुल उलट नजर आता है, कुछ नजर ही नहीं आ रहा है शीशे के पार। तो इस समय की अपडेट आप दे दीजिए कि आप इस समय मौजूद हैं नोएडा के किस इलाके में और यहां पर प्रदूषण का स्तर क्या है, क्या कोहरा इस समय भी है हिमांशु? देखिए, जाहिर तौर पे कंचन आपको बता दें कि दिल्ली NCR में दिल्ली इस वक्त सबसे प्रदूषित है और दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 428 यानी डार्क रेड जोन में देखा गया है। साथ ही नोएडा की बात करें तो नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 363 है और इसके साथ साथ ग्रेटर नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 320 के आसपास दर्ज किया गया है। अब सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप देखेंगे सुबह से ही स्मॉग और फॉग का ये कहर देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी 100 मीटर के आसपास है और ऐसे में वाहन की रफ्तार तो थमी है और साथ ही जो इस वक्त वाहन स्वामी है, जो वाहन चालक है, वो आप देखेंगे कि किस तरीके से हेडलैम्प्स अपनी गाड़ियों के जलाकर चल रहे हैं ताकि सुरक्षित रहे और इसकी अपील लगातार की भी जा रही है। साथ ही आपको बता दें उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से यह आज बताया गया है कि यहाँ पर दिल्ली में एक बैठक होनी जिसमें ये डिसाइड होगा कि अभी तक क्योंकि ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जिसके तहत कई पाबंदियाँ होती हैं वो जो है लागू है। ऐसे में आज संभवतः जो ग्रैप है उसकी 3rd स्टेज लागू कर दी जाएगी और आप सीधी तस्वीरें देखेंगे। इस वक्त हम DND पे मौजूद हैं और आप देखेंगे रफ्तार भी थमी है, विजिबिलिटी भी कम है और आज जो पोल्यूशन है वो आज लग रहा है, गले में लग रहा है और साथ ही आंखों में जलन भी महसूस कर रहा है। तो जाहिर तौर पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 2 दिन में बहुत बढ़ी है, बहुत खराब स्थिति हुई है। नोएडा और दिल्ली की बात करें तो डार्क रेड जोन में, साथ ही गाजियाबाद की भी स्थिति लगभग ऐसी ही है। तो जाहिर तौर पे सिर्फ चालान की कार्रवाई करना, सिर्फ जुर्माना लगाना और तब जब अक्टूबर और नवंबर में ये स्थिति देखने को मिलती है, हर साल मिलती है, पिछले 5 साल से ये देखने को मिल रही है। तो जाहिर तौर पे इसको हर साल यानी अनवरत इस तरीके से मेहनत करनी चाहिए, उस दिशा में बढ़ना चाहिए ताकि इस तरीके की चीजों को रोका जा सके। AQI बढ़ता भी है और प्रदूषण का स्तर जो बढ़ता है वो लोगों को परेशान करके ही जाता है। फटाफट से अपडेट लेते हैं अलीगढ़ से, जहां से रंजीत सिंह हमारे साथ मौजूद है। रंजीत, हमें बताएंगे कि अलीगढ़ वासियों को भी रंजीत प्रदूषण तंग कर रहा है और घना कोहरा रुला रहा है? जी बिल्कुल, कोहरा और प्रदूषण दोनों अलीगढ़ वासियों को काफी तंग कर रहा है क्योंकि कल की अपेक्षा में आज जो तापमान है उसमें 2 डिग्री गिरावट महसूस की गई है। सुबह से जो कोहरा था उसकी क्षमता भी बढ़ गई है। कोहरे की कल की जो चादर थी और आज की चादर में एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिल रहा है। आज काफी घना कोहरा, जो कल 8 बजे तक जो स्थिति थी वो आज देखिए आप 9 बजे तक भी वो स्थिति नहीं है। कल पूरे दिन काफी विजिबिलिटी यहाँ पर डाउन रही। कल यहाँ पर डिप्टी CM का प्रोग्राम भी होना था और विजिबिलिटी डाउन होने के कारण वो भी वहां पर रद्द हो गया, वो एयरपोर्ट से यहाँ पर नहीं आ पाए। पूरे दिन अलीगढ़ एक घने कोहरे और प्रदूषण की चादर में ढका रहा। यहाँ पर बात की जाए AQI लेवल की तो वो काफी पुअर है, 101 नोट किया जा रहा है। लोगों को काफी दिक्कत हो रही है, गाड़ियों की रफ्तार ही नहीं जिंदगी की रफ्तार भी में ब्रेक लग गए हैं क्योंकि एक जो कोहरा है उसकी विजिबिलिटी यहां से 80 से 100 मीटर है, उसके बाद कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आप मेरे पीछे की स्थिति भी देख रहे होंगे कि कुछ भी यहां पर नजर नहीं आ रहा, जबकि यहां पर बहुत बड़ी बड़ी इमारतें और एक घनी आबादी है। तो जो माना जाए कि जो प्रदूषण है वो आंखों में जलन पैदा कर रहा है। डॉक्टरों से बात की तो उन्होंने कहा कि पहले की अपेक्षा में सर्दी, खांसी, जुकाम और आंखों में जलन के जो मरीज हैं उनकी संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये निश्चित रूप से क्योंकि आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत। और देखिए हर साल